पार्टी में रात नहीं दिन नहीं जो जवाबदारी दी है, ओबीसी का जिलाध्यक्ष होकर भी काम करे सो मैं भारतीय जनता पार्टी में। हमको बहुत ये टाइम बहुत उम्मीद थे, बाई इलेक्शन में पूरे लोग ऐसी लोकल वालों को दे बोले, जब बाहर वालों को दिए थे वो टाइम में पूरे हमारा राज्य वरिष्ठ लोग आके घर पे बोले मेरे को मिल गए। आगे ये तो बाई इलेक्शन है, आगे जनरल इलेक्शन में आपको हम चांस देंगे लोकल वालों को बोल के एक आश्वासन दिए थे। वो आश्वासन हम मान के रात नहीं दिन नहीं पूरे कार्यकर्ता पूरे लोग मिलके, हमारा जो वेलविशर्स है पूरे भाइयाँ हैं हमारा खुद जो फॉलो करते पूरे मिलके हर एक हम कौन संगठन के लिए बहुत काम करे जिले में। फिर के ये टाइम बहुत उम्मीद था, लास्ट टाइम बोले सो एक भरोसा दिया सो एक, और यहाँ पे ये टाइम लोकल वालों को देना बोल के पूरे कार्यकर्ता लोग भी परसों यहाँ पे फंक्शन में पूरे कार्यकर्ता लोग मिलके वैयक्तिक वॉलंटियर होकर उन्होंने अपोज किए। इतना होने के बाद में भी टिकट दिए। टिकट देने के बाद एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे एक इंसानियत के नाते अब टिकट शरणु सलगर जी को हो गए। अब तक हमको एक फ़ोन नहीं है, आके नहीं मिले, हो गए सो हो गए, अब हम सब भाई के जैसा मिलके एक करेंगे मिलके बोल के अब तक नहीं बोले। ये बहुत दुख की बात है। ये अहंकार अच्छा नहीं, अच्छा के लिए नहीं आता। जो भी आदमी को टिकट हो गया, पार्टी वाले निर्णय लिए, हम अपील करने के बाद जो डिसीजन करते पार्टी वाले डिसीजन करने के बाद हम सब मिलके चलने का रहता। जैसा एक घर में एक 4 भाइयाँ रहते, एक 2 भाइयाँ लड़ लिए तो एक बड़ा भाई बैठ के समझाते, उसको समझा के वो हल कर देते, वो ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं रहता। वैसा जो भी नेता हो गए, अब शरणु सलगर जी को टिकट हो गए, उन्होंने फ़ोन करके कि भाई हो गए सो हो गए, बैठेंगे करेंगे सब मिलके, तो रहता वो कुछ भी नहीं है। अब तक एक कॉल नहीं करे कोई। ये होता क्या ऐसा राजनीति में हर एक आदमी एक वोटर्स डालने वाले भी राजकीय को होना पड़ता। सब एक आदमी का एक वोट रहता, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता। सबको लेके चलने का जो लीडर रहता उनके पास क्वालिटी नहीं है वो। इसलिए हम पूरे कार्यकर्ता सुबह से आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कंटिन्यू फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हर समाज के अच्छे लीडरों भी बात कर रहे हैं। अब हम जो जितने लोगों ने टिकट पूछे थे वातड़े साहब, भुसरे साहब, लता हारकुड़े साहब मैडम और हमारे मोले साहब, ये पूरे बैठे थे। परसों भी बैठे थे बेंगलुरु में डिस्कस करने का, नहीं हुआ, वाताड़ साहब नहीं मिले उस दिन, थोड़ा डिस्कस हो गए। अभी शाम में पूरे मिल रहे एक जगह, और आज शाम में मिल के सब बात करके एक डिसीजन लेते हैं। आगे आके आपका क्या निर्णय होगा कि मीटिंग के बाद ही पूरा फाइनल होगा? मीटिंग करने के बाद तो हम बोलेंगे क्या कर सकते हैं आगे बोल के। पिछले बार शरणु सलगर जब नॉमिनेशन भर के कल्याणी में आए थे ना, आने के बाद उन्होंने बोले कि सब हमारे साथ ही हैं और हम सब मिलके काम करने वाले हैं, बोल रहे थे। आप उनके साथ हैं बोल के बता रहे थे। अब तक बात ही नहीं करे सर, साथ कहाँ रहते हैं। अब वो हम बिजनेस करने के लिए राजकीय को नहीं आए हैं, हम कुछ सेवा करने के लिए आए सो है। अब तक भी बात नहीं करा हमको उन्होंने फ़ोन करके, तो ये क्या दिखता लोगों में, ये अहमपना है जैसा दिखता, मईपना। ये अच्छा नहीं है बात बोलने का। जो हो गए डिसीजन पार्टी वाले लिए बोले तो वो कुछ तो सोचते थे, अरे भाई हो गए क्या तो करेंगे बोल के, ऐसा कुछ तो सोचते थे। अब तक कोई भी नहीं करे हमको फ़ोन। ये बहुत दुख हो रहा हमको। पिछली बार भी आपको आश्वासन मिला था कि आपको क्या है टिकट देंगे, आप काम करो बोल के। आपने काम भी किया तकरीबन, आपने कई गाँव में हर जगह अपने सोशल काम किए, पार्टी को लेकर काम किए। तो उससे क्या लगता है कि इस बार आपको टिकट मिला था नहीं मिला, फिर आइंदा भी अगर इस तरह से होगा तो क्या करेंगे पार्टी? अब ये विश्वास करने का तो नहीं रहा अब, क्योंकि ये विश्वास की पार्टी ही नहीं रहा। वो जो बोलते हैं चलते हैं कौन पे, ये बहुत दुख हो रहा। सबको साथ लेके चलना, जो पार्टी बोले तो घर रहे जैसा, कहाँ लेके चल रहे हो गए। बड़े इलेक्शन में सब मिलके करे जिताए, क्या रिजल्ट आया हमको तो भी अब तक बर्दाश्त करें हम। अभी भी यही चलना बोले तो दुख होता थोड़ा। ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆದ್ದಿತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಅವ್ರದ್ದೇನು ಇಲ್ಲನ್ನು ಈ ಸ್ವಂತ ಊರವರ?
तो ಸರ್ ಖಿಲಾಫ್ ಮಾಡಪ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಖಿಲಾಫ್ ಮಾಡಪ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಓಪನಾಗಿ ಎದುರು ನಿಂತು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವೇನು ಖಿಲಾಫ್ ಮಾಡಪ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ಒಳಗೊಂದು ತಟ್ಟಿ ಹೊರಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಯಮಾನದಾಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಾಗ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಲಿಂದ ಇರ್ತೇವೆ. ಅವ ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. पिछली बार जो प्रोग्राम हुआ था शरणु सरकार हटाओ बीजेपी बचा, उसमें शरणु सरकार ने कहा था कि ये जो जितने भी कार्यकर्ता है अपोज करने वाले वो पूरे कांग्रेस के हैं और 200 रुपये 300 रुपये दे के लाए सर, ये कहाँ तक सही है? ಅವರಿಗೆ उनको ये आदत है शुरू से पैसे दे के लाए. सो हमारे पास पैसे का नहीं है. जो जितने भी अभिमान के दिल से आते हैं आप पूछ ले सकते हैं. आपको पूरा मालूम होता है उन लोग पैसे दे के लाते हैं कि हम लोग पैसे ला के लाते हैं. और उधर तो कोई पैसे दिए वाले नहीं होते, खुद उन कार्यकर्ता लोग उनका उन लोग करे. कोई लीडर हमारा कोई तो नेता लोग दिखे क्या वहाँ पे, जो टिकट पूछने वाले दिखे क्या वहाँ पे. आज उन्हें जो बोले देखो कांग्रेस का कार्यकर्ता है बोल के, आज वही कार्यकर्ता उनसे मीटिंग करा उनके घर के पास मीटिंग चल रहा. फिर उन लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता उधर का कोई भाई आज पक्ष के कार्यकर्ता है उसको नहीं बने तो कुछ जो बोलते हैं उन्होंने. आज वही कार्यकर्ता अभी मीटिंग कर रहे हैं, फिर वो लोग उधर कहीं को फिर कांग्रेस वाले रहे तो तुम कहीं को तुम्हारे घर में बिठा लिए. पूरे पदाधिकारी लोग हैं उन लोग, पूरे तालुका नगर के पूरे पदाधिकारी लोग आके स्वेच्छा से आके मतलब करें उन लोग मीटिंग. आप दिल में है जैसा तुम कब होना जब तुम इलेक्शन में यूटिलाइज कर लेते, बाद में तुम कांग्रेस वाले बोलते, फिर अभी इलेक्शन आया फिर तुम यूटिलाइज कर ले रहे, फिर कांग्रेस होने का तो फिर उन लोगों को तुम कांग्रेस वाले बोलते हो. तो ये दिल तो जमीर तो मानना ना. फिर आगे आपका क्या निर्णय रहेगा कि आप खुद इलेक्शन लड़ेंगे या फिर उनका बीजेपी समर्थन करेंगे या फिर बीजेपी जो करना है सर अभी तो हम शाम में बैठ के डिसाइड. अभी गुंडा ने जैसा बोले हम लोग तकरीबन 10-12 साल से पार्टी के लिए काम करते हुए आ रहे और पार्टी से भी हमारे को आइडेंटिफाई हम लोग काम कर रहे बोले तो हमारे से पार्टी को है, पार्टी के वजह से हम है. आज जो भी है बीजेपी लीडर बोल के हमारे को मानते हैं, पार्टी को बहुत गौरव करते हैं हम लोग. पार्टी से हमारा कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन हमारा नाराज़गी काम पे बहुत तो लोकल वालों को देना बोल के हमारा शुरू से कंडीशन है. लोकल वालों को देना, लोकल वालों को करना, लोकल वालों को काम मिलना इधर, लेकिन शुरू से भी होते हुए नहीं है. ಗೌರವ ಪಾರ್ಟಿ ಗೌರವ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಗೌರವ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ನಾವು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೂರ ಕೇಳಿ ಪೂರ ಮುಂದೆ ನಡ್ಬೇಕು ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಪೂರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಗೌರವದಿಂದ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿದಾಗ ಬಂದೇವ್ರಿ. ಅದೇ ಸರ್ ಪೂರ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಪೂರ ನೀವು ನಡ್ಬೇಕಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು. ಗೊಂದಲ ಏನು ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು. ನಾವು ಅದು ಒಂದು ಪೂರ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ. ನಮ್ಮದು ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇತ್ತು, ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತದ, ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೇನು ಅಂದೇವು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರಿ, ನಾವು ಲೋಕಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಸುರಿದು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇತ್ತು. ಆದವರು ಲೋಕಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅವಾಗೂ ನಿಷ್ಠಾವಂತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಲೀಡರು ಎಲ್ಲ ನಿಷ್ಠಾವಂತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. ಆದರೂ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಖಿಲಾಫ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು. ನಾವು ಖಿಲಾಫ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅವಾಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ. ನಾವು ಖಿಲಾಫ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತ್ರಿ ನೀವು. ಯಾವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ ಅವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳೋದಿತ್ತು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಪೂರಾ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೈನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಖಿಲಾಫ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂಬತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನ್ಯಾಯ ಅದ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೇಲಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಖಿಲಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗಂತ ಅಂದಾನ ಅವ್ರು ಅಂದಿದಾಗ ಇವ್ರು ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಹೇಳು ಅಂತ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಬಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನು ಬಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅವ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಕೊಂಡೆ ಪಕ್ಷ ಈಗ ಖಿಲಾಫ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ದನ ನಮ್ಮ ಪರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಅದೇನು